नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 10 के चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न कर लिया था। साथ ही रैखिक समीकरणों की परिभाषा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा, इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो, 2 चीजों की बात में कर रहा है, एक तो 3 बल्ले और 6 गेंद। ठीक है, कितने रुपए में खरीदी? 3900 रुपये में। तो यहाँ एक गेंद कितने में, एक गेंद और एक बल्ले के मूल्य के बारे में अपने को पता नहीं है। एक गेंद और एक बल्ले के बारे में, क्रय मूल्य के बारे में अपने को पता नहीं है। क्रय मूल्य मतलब एक गेंद और एक बल्ले के मूल्य के बारे में अपने को पता नहीं है। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन को जो स्टार्ट करेंगे वो यहीं से करेंगे कि माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपये है तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। ठीक है, तो देखिए, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपये व एक गेंद की कीमत y रुपये है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार अभी इसने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी है। तो एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्लों की कितनी हो जाएगी? 3x। ठीक है, और एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y। ठीक है, तो देखिए 3 बल्ले प्लस 6 गेंद ये कितने में खरीदी है? 3900 रुपये। ठीक है, 3 बल्ले का मतलब हो गया 3x और 6 गेंद कितने में हो गई? 6y बराबर 3900। समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 1। ठीक है, दूसरी स्थिति इसी प्रकार आगे क्या बोल रहा है कि 3 गेंद, आगे बोल रहा है उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। एक बल्ला प्लस 3 गेंद कितने रुपए में खरीदी है? 1300 रुपये में। एक बल्ले की कीमत कितनी है? x रुपये और 3 गेंद, देखो एक गेंद की कीमत y तो 3 गेंदों की कीमत क्या हो जाएगी? 3y। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आया, यह तो आपका क्या, कौन सा रूप हो गया? बीजगणितीय रूप। जो कथन दिया गया था, प्रश्न दिया गया था, इस प्रश्न को हमने बीजगणितीय रूप में बदल दिया। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इस कथन के बीजगणितीय रूप कहलाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ दोनों समीकरणों को लिख देता हूं एक बार एक साथ। अतः दिए गए कथन का बीजगणितीय रूप, समीकरण 1 तो क्या हो गया? 3x प्लस 6y बराबर 3900। समीकरण 2 हो गया आपके पास x प्लस 3y बराबर 1300। ये क्या हो गया? इनका बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम बनाएंगे अगले कौन सा रूप? ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप बनाने के लिए दोनों समीकरणों की हम सारणी बनाएंगे और उस सारणी से आलेख खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए अब बनाते हैं अपन कौन सा रूप? ज्यामितीय रूप। उतार लीजिए इसको। तो देखिए इन दोनों समीकरणों का ज्यामितीय रूप। समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिख देते हैं
3x प्लस 6y बराबर 39। अब देखिए यहाँ जो सभी पद है इस समीकरण के सभी पद कौन कौन से, 3x 6y और 3900, ठीक है 3900। ये सभी पद 3 से विभाज्य है, तो हम इन 3 से इसको 3 से दोनों पक्षों का क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो 3 से इसको विभाजित कर देंगे। सब में जा रहा है। अगर किसी समीकरण के दोनों पक्ष समान संख्या से विभाजित हो सकती है तो उसको विभाजित किया जा सकता है। तो हम सरल कर रहे हैं, कुल मिला के हम समीकरण को क्या कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। सरल करने के लिए हमने देखा कि प्रत्येक पद में 3 का भाग जाता है, तो हमने सभी पदों में 3 का भाग दे दिया, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया, यहाँ बच गया x, 6 में 3 का भाग दिया तो 2y, और इसमें भाग देंगे तो 1300। ये समीकरण हमारे पास आया सरलीकरण करने के बाद। तो चलिए अब मान निकाल लेते हैं हम किसका, y का मान निकाल लो या x का निकाल लो, जैसे भी आप x का निकाल लें तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 2y। x का मान कितना हो गया, 1300 माइनस 2y, ठीक है। अब इसमें कुछ मान रखते हैं और देखते हैं इसके मान हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए y का मान ऐसा मानिए कि x का मान छोटा प्राप्त हो, तो देखिए y का मान अगर अपन मान लेते हैं, चलो छोटा क्या बोलो, पैमाना बड़ा बड़ा ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x का मान कितना हो जाएगा, मान लें y का मान 0 मान लें, y बराबर 0 पर x का मान हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 0, x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1300, ठीक है। दूसरा, अगर आप ये मान आप छोटे छोटे मान, जैसे दिक्कत होती है अपने को, तो ये इनको छोटा करने के लिए फिर देखो क्या कर सकते हो आप, मान निकालने में दिक्कत होती है या फिर बार बार पैमाना लेने में आपको दिक्कत होगी, तो इससे बढ़िया है कि y का मान थोड़ा सा अपन बड़ा ले लें ताकि x का मान छोटा प्राप्त हो। तो y का मान अगर अपन मान लेते हैं, कितना मान लें, 400 मान लें, कितना मान लें 400, y का मान कितना मान लिया 400, y बराबर 400 पर x का मान कितना हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 400, x बराबर 1300 माइनस 4 दूनी 8, x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 500, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ भी मान सकते हैं आप, यहाँ y का मान यहाँ मान लेते हैं आप कितना 500 मान लीजिए, y बराबर 500 पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 500, x बराबर 1300 माइनस 1000, तो x का मान यहाँ प्राप्त हो जाएगा अपने को 300, ठीक है। इस समीकरण 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये 2 मान आ गए, 2 मान अपने पास सफिशिएंट है ज्यामितीय रूप में लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं इन मानों से सारणी फर्स्ट बना देते हैं। पहले समीकरण की सारणी है तो इसको नाम दे देंगे सारणी फर्स्ट। x और y के जो मान प्राप्त हुए, ठीक है, उन मानों की एक सारणी बना देते हैं। तो देखिए x का मान पहला में कितना आएगा 500 और y का मान कितना था 400, फिर यहाँ x का मान कितना है 300 और y का मान कितना है 500। ये तो पहले सारणी प्राप्त हो गई, ठीक है। अब समीकरण 2 से भी इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे यह किसी दोनों पक्ष किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है तो इसको अपने विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। तो x का मान निकाल लेंगे 1300 माइनस 3y, ठीक है। तो देखिए y का मान कितना रखें, y का मान आप 400 रख लीजिए, y बराबर 400 पर x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 400, तो x का मान देखिए कितना प्राप्त होगा 1300 माइनस 1200, x का मान कितना प्राप्त होगा 100, ठीक है। दूसरा y का मान आप रख लीजिए 300 रख लीजिए, y बराबर 300 पर, तो x का मान कितना हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 300, x बराबर 1300 माइनस 900, 1300 में से 900 को उठाए तो 400, ठीक है।
देखिए अगर मैं y का मान 0 लूँ तो ये फिर ये x का मान 1300, तो पैमाने में लेने में आपको दिक्कत आ सकती थी। तो मैंने इस प्रकार से मान लिए हैं y के लिए, ताकि x और y के मान ज़्यादा बड़े प्राप्त नहीं हो। ठीक है, तो ये जो मान आए इन मानों से हम बना देंगे सारणी सेकंड। तो देखिए दूसरी सारणी बना रहे हैं, ये x और y जो मान प्राप्त हुए हैं x y के, उन मानों को यहाँ लिख देते हैं। x का मान यहाँ प्राप्त हुआ 100 और y का मान लिया था हमने 400। दूसरा मान x का प्राप्त हुआ 400 और y का मान कितना लिया था हमने 300। तो ये जो दो समीकरण थे आपको बीजगणितीय रूप में, इन दोनों समीकरणों को हमने सारणी में लिख दिया, इन दोनों समीकरणों के हलों को सारणी में लिख दिया। ठीक है, जो भी x y के मान हैं, जो भी संभव मान है, उन मानों को हमने x यहाँ लिख दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे करते हैं। अब ये जो दो सारणी हमने बनाई है, इन दोनों सारणियों से हम एक आलेख खींचते हैं, जो कि क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्मों का ज्यामितीय रूप। ठीक है, तो नेक्स्ट तो देखिए ये सारणी फर्स्ट सबसे पहले, और ये सारणी फर्स्ट है, सबसे पहले इसी का आलेख खींचेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ। देखिए अपने पास नेगेटिव माइनस में संख्याएं नहीं है, तो आप इसको इस प्रकार से बना लें ग्राफ को। ठीक है, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये मूल बिंदु, ये वाई डैश और एक्स डैश। अब यहाँ एक्स एक्स और वाई एक्स पर हम पैमाने लेते हैं। पैमाना लेते वक्त ये ध्यान रखें कि ये जो सारणियाँ हमने बनाई हैं, इन सारणियों में एक्स का सबसे छोटा मान और एक्स का सबसे बड़ा मान कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर। तो हम एक्स और वाई के मानों का परिसर निकालते हैं। परिसर से मतलब है कि दोनों सारणियों में आपने सबसे छोटा मान देखिए कितना है 100, और सबसे बड़ा मान कितना है 500। एक्स का देख रहे हैं, एक्स का पैमाना लिखेंगे तो एक्स का पैमाना लिखेंगे तो एक्स का सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान देख लेते हैं। तो हमने देख रहे हैं कि दोनों सारणियों में सबसे छोटा मान तो है 100 और सबसे बड़ा मान कितना है 500। तो पैमाना अगर हम 100 देखो, अगर आप अब एक इकाई का, एक खाना बराबर एक इकाई का पैमाना ले तो फिर आपको 500 तक गिनती लिखनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है ग्राफ पेपर पर यहाँ। ठीक है, बड़ा ग्राफ पेपर हो कोई बात तो संभव है, लेकिन अपने जो एग्जाम करने ग्राफ पेपर आता है उसमें संभव नहीं है। ठीक है, तो एक खाना बराबर एक इकाई नहीं ले सकते, एक खाना बराबर आप 2 इकाई लेना चाहिए तो वो भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्या करें, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो भी सारे आंकड़े हैं वो 100 के गुणज में आ रहे हैं। देखो 500 भी 100 के पाड़े में आ रहे हैं। एक्स और वाई के जो भी मान आएंगे वो क्या है 100 के पाड़े में आ रहे हैं, 100 के पाड़े में आ रहे हैं सारे मान। तो इस क्या करेंगे हम, जो एक्स एक्स और वाई एक्स का जो पैमाना ले लेंगे वो क्या ले लेंगे, एक खाना बराबर है 100 इकाई। ठीक है, तो यहाँ 100 इकाई में समझाने के तरीके से 200, 300, 400 और 500। ये हम इधर भी लिख देंगे -100, -200, -300, -400, माइनस का 500। ठीक है, इधर 100, 200, 300, 400, 500, इधर माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300। इस प्रकार से हम जो भी पैमाना है वो यहाँ लिख देते हैं। पैमाना एक्स एक्स का पैमाना हमने लिया है 1 सेंटीमीटर। जो एक खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी इकाई लिया है आपने, 100 इकाई। 100 का पैमाना लिया है। वाई एक्स का पैमाना भी आप लिख देंगे, तो वाई एक्स पे भी 1 सेंटीमीटर पे आपने कितने का किया है, 100 का पारा लिया है, तो कितना लिख देंगे 100 इकाई।
ये पैमाना भी लिखें। ठीक है, चलिए अब ये सारणी फर्स्ट है, इस सारणी फर्स्ट का हम आलेख खींचते हैं। तो सारणी फर्स्ट के आलेख खींचने के लिए देखिए सबसे पहले ये x का मान 500 और y का 400। तो देखिए x का मान 500 कहाँ है, ये रहा, और y का मान 400 ये रहा। अब ग्राफ पेपर में यहाँ पे चूंकि मैंने वो लाइनें नहीं लिखी हैं, लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर में आरडी और खड़ी लाइनें लिखी हुई होती हैं। तो ये देखिए x का मान 500 y का मान 400, ये लाइनें दोनों आप जब अपना आगे बढ़ाएंगे 500 और 400 वाली लाइनें आगे जाके जहाँ काटते हैं वो बिंदु आपको प्राप्त होगा कौन सा, ये बिंदु आपको प्राप्त होगा 500 और 400। ध्यान रखें x निर्देशांक को हमेशा पहले लिखा जाता है, फिर कोमा लगा के y निर्देशांक को लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा बिंदु 300 500, x का मान 300 ये रहा और y का मान 500, ये दोनों लाइनें कहाँ मिलेंगी एक दूसरे को, या ये दोनों लाइनें कहाँ मिलेंगी, यहाँ x का मान 300 और y का 500, ये दोनों लाइनें जब देखेंगे तो कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। तो ये आपके पास मान हो गया 300 और 500। ठीक है, अब ये जो आया इनको स्केल से सीधा मिला देते हैं। तो ये जो रेखा ई है वो रेखा ये कौन से समीकरण फर्स्ट है, तो यहाँ हम समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पे आपको समीकरण फर्स्ट भी लिखना है जो भी है। ठीक है, अब देखें ये हो गया दूसरी सारणी, x का मान 100 ये रहा और y का मान 400 ये रहा। ये दोनों लाइनें कहाँ मिलती हैं, या x का मान 100 और y का मान 400, तो ये दोनों लाइनें जहाँ मिलती हैं वो बिंदु होगा कौन सा, 100 और 400। दूसरा मान x का मान 400 और y का 300, तो x का मान 400 और y का मान कितना है 300, ये दोनों लाइनें कहाँ मिलेंगी, यहाँ। ठीक है, ये मान आपके पास आएगा कौन कितना, 400 और 300, और यहां से जाती हुई एक रेखा हम खींच देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कोई निश्चित पैमाना नहीं लिया है समझाने के तरीके से। तो ये जो आलेख इस प्रकार से आप खींच देंगे, ये आलेख कहलाता है कौन सा रूप, ज्यामितीय रूप। तो क्वेश्चन संख्या 2 भी अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या 3 में मैं आपको बीजगणितीय रूप बनाना बता देता हूँ, ग्राफीय रूप आपसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन संख्या 3। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, 160। एक महीने बाद 4 किलो सेब तथा 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप व ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य दे रखा है। ठीक है, दोनों का टोटल मूल्य दे रखा है कितना, 160 रुपए। लेकिन अब 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, 1 किलो अंगूर का मूल्य ये अपने को मालूम नहीं है। तो 1 किलो सेब का मूल्य हम x मान लेते हैं और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपए मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए व 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि 2 किलो सेब प्लस 1 किलो अंगूर, इनका कितना मूल्य है, 160। ठीक है, तो 1 किलो सेब का x रुपए है, तो 2 किलो सेब का कितना हो जाएगा, 2x। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y बराबर 160। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एक महीने बाद क्या हो जाता है,
ये 4 किलो सेब, ठीक है, और 2 किलो अंगूर, इनका मूल्य कितना हो गया 300 रुपए। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया 300 रुपए। तो देखिए 1 किलो सेब का मूल्य था 100 रुपए और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना था y, तो 4 किलो सेब का कितना हो जाएगा 4x और 2 किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y बराबर कितना हो गया 300। ये समीकरण नंबर 2। तो बीजगणितीय रूप मैंने लिख दिया, एक बार पुनः इनको एक साथ लिख देते हैं। बीजगणितीय रूप अतः बीजगणितीय रूप क्या हो गया बीजगणितीय रूप, समीकरण 1 तो 2x प्लस y बराबर 160 और समीकरण 2 है उससे है 4x प्लस 2y बराबर 300। ये बीजगणितीय रूप हो गया और इसका ज्यामितीय रूप आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है। यहां लिख देता हूं ज्यामितीय रूप स्वयं बनाएं। दो क्वेश्चन हमने बना लिए हैं ज्यामितीय रूप के, इसको आप खुद बना के देखें, ठीक है। ये बीजगणितीय रूप है। अब क्या ज्यामितीय रूप के लिए क्या करना है, इन दोनों की सारणी बनानी है, मतलब क्वेश्चन की देखना उसकी तरह इनकी भी क्या बनानी है 2 सारणियां बनाएंगे, सारणियों से फिर हम आलेख खींच देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.1 का आज प्रश्नावली 3.1 आज समाप्त होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे 3.2। धन्यवाद।